आज की जो स्टोरी है वो है एमिनम मार्शल ब्रूस मैथर्स, जो कि बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। एंड इस स्टोरी से आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, अंदर से कुछ करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। एंड आप जो भी कर रहे हैं उसको करने के लिए और ज़्यादा आप इंस्पायर होंगे और उसमें ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मार्शल ब्रूस मैथर्स यानी एमिनम को सारी दुनिया रैप गॉड के नाम से जानती है। उनका जन्म संत जोसेफ मिसूरी में सिंगल मदर के घर हुआ। जब उनका जन्म हुआ तब उनकी माँ की उम्र केवल 17 साल थी। एम ने अपने पिता को कभी नहीं देखा। पैसों की कमी के कारण बचपन में ही उनकी माँ को कई घर बदलने पड़े, जिसकी वजह से वो ठीक तरह से लोगों से मिल नहीं सके। इसलिए उनके कोई दोस्त नहीं बन पाए और उनका बचपन अकेले ही बीता। आखिर में कई शहरों की ठोकर खाने के बाद वो डेट्रॉइट मिशिगन चले गए। कुछ साल पहले तक अमेरिका में रंग भेद का मसला कुछ ज़्यादा ही था। वहाँ काले लोगों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता था और एमिनम जहाँ गए थे वहाँ काले लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा थी। इसलिए जैसा काले लोगों के साथ होता था एमिनम के साथ भी हुआ। उनके साथ बहुत मारपीट भी हुई। एक बार एंजेला बेली नाम की एक लड़की ने उनके साथ इतनी मारपीट की कि एमिनम को सिर में बहुत चोट आई और वो कुछ दिनों तक कोमा में चले गए। ऐसे ही एक्सीडेंट की वजह से काफ़ी कम उम्र में वो डिप्रेशन में चले गए और 9th क्लास में 3 बार फेल हो गए। अंत में उन्होंने पढ़ाई छोड़कर नौकरी करना शुरू कर दिया। अपनी कंडीशन के कारण हार मानने से पहले ये बात याद रखना कि पैसों की कमी के कारण रैपगॉड बचपन में मिशिगन में बर्तन धोने और लोगों की कार वॉश करने का भी काम कर चुके हैं। जब एमिनम टीनेजर थे तो काफ़ी नेगेटिव माहौल में माँ को पैसों को लेकर परेशान देखकर और काले लोगों से परेशान होने के दौरान उनके अंकल ने उन्हें रैप सॉन्ग्स गाने के लिए मोटिवेट किया। उनका नाम रूनी था। उन्होंने एमिनम को एक रैप सॉन्ग्स का कैसेट गिफ्ट किया, जिससे उन्हें काफ़ी इंस्पिरेशन मिली। लेकिन 1991 में अंकल रोनी ने भी सुसाइड कर लिया, जिससे एमिनम फिर से टूट गए। अंकल के जाने के बाद एमिनम ने उनकी दी गई इंस्पिरेशन और मोटिवेशन की आग को अपने दिल से जगाए रखा और काफ़ी सालों की मेहनत के बाद 1996 में उनकी पहली एल्बम रिलीज हुई, जो फ्लॉप साबित हुई और उसकी वजह से एमिनम ड्रग्स और अल्कोहल के आदी हो गए और आत्महत्या करने का भी कोशिश की। उसके ठीक एक साल बाद 1997 में रैप ओलंपिक नाम का एक कंपटीशन हुआ, जिसमें उन्होंने परफॉर्मेंस करके सेकंड पोजीशन हासिल की और इसी कंपटीशन की वजह से उन्हें काफ़ी लोग जानने लगे थे। इसी कंपटीशन के बाद एमिनम को डॉक्टर ड्रे की प्रोड्यूस की गई एल्बम बनाने का चांस मिला, जिसका नाम सिल्म सिटी था, जो 1999 में रिलीज़ हुई, जो उस साल की सबसे हिट एल्बम साबित हुई। वहीं से एमिनम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बचपन में एंजेला बेली नाम की लड़की ने एमिनम के साथ जो मारपीट की थी, उस पर भी उन्होंने ब्रेन डैमेज उन्होंने सॉन्ग बनाया। 2001 में एमिनम ने एक्टर के रूप में द वॉश नाम की मूवी में भी काम किया और एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रखा। फिर 2002 में 8 मिले में काम किया और अब तक वो 17 फिल्मों में एक्टर के रूप में काम कर चुके हैं। उनके ऊपर द वे आई एम नाम की फिल्म भी बनी, जो उनकी लाइफ पर बेस्ड है, जिसमें उनकी गरीबी, स्ट्रगल और लाइफ में ऊंच नीच के बारे में बताया है। जिस इंसान ने अपने पिता को कभी नहीं देखा, जिसका बचपन अकेले में बीता, दोस्तों के बिना गुजरा, रेस्टोरेंट में बर्तन धोने से लेकर अपने इंस्पिरेशन की डेथ अंकल रोनी तक, कोमा में जाने से लेकर ड्रग्स एडिक्ट तक, एमिनम की लाइफ बहुत चैलेंजेस से भरी थी। लेकिन स्ट्रगल और गोल को अचीव करने की चाहत ने आज उन्हें इस लेवल पर पहुंचा दिया कि दुनिया उन्हें उनके फिल्म का गॉड, रैप गॉड कहती है, जिनके नाम पर 15 ग्रैमी अवार्ड्स और एक ऑस्कर अवार्ड है, जो फिल्म और म्यूज़िक का सबसे बड़ा अवार्ड है। एमिनम आज तक 364 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुए हैं, जिसमें से 255 अवार्ड्स उनके नाम पर हैं। एमिनम ने 2013 में रैप गॉड सॉन्ग्स में 6 मिनट 4 सेकंड में 1560 वर्ड्स गाकर रिकॉर्ड बनाया। गाइस, अगर आपको गोल्स अचीव करने का भूत सवार हो तो जीवन की सारी मुश्किलें एक तरफ हो जाती है और आपकी लाइफ का असली गोल आपके सामने होता है। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, आपको इंस्पिरेशन मिली होगी एंड कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी आपकी लाइफ में। हो सकता है अभी आप अपनी लाइफ में कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हो,
जिससे लग नहीं रहा होगा कि आप आई थिंक बाहर आएंगे या नहीं। बट बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं जिनसे लगता नहीं हम बाहर आएंगे, लेकिन हम बाहर आ जाते हैं। और पास्ट में भी ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हो गए जिनको आपने फेस करके बहुत आगे आ चुके हैं, एंड आपके अंदर वो है इंस्पिरेशन, वो आपके अंदर से है वो डेडिकेशन जिसकी वजह से आप उसे बाहर आ पाए। अभी आप अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस कर रहे हो, यानी कि आप हार मानने वाले में से तो नहीं हो, तभी आप अपनी लाइफ के अभी जो चैलेंजेस है उनसे फेस कर रहे हो, एंड आप आगे भी जाओगे, क्योंकि कोई भी वक्त रुकता तो नहीं है ना, आगे तो बढ़ते ही हैं लाइफ में। सो आपने इस वीडियो से जो भी सीखा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो पसंद आया तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया एंड जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं इस वीडियो से रिलेटेड। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड हम मिलते हैं आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।